Example 1. So what is the nature of these differential equation? ऑफकोर्स डिफरेंशियल इक्वेशन कह रहा हूं तो आप समझ जाओ यहाँ पे पीडीई की बात करता हूं मैं, ठीक है। तो इसका नेचर क्या होगा? तो आपको क्या करना है, बस पहले आर फाइंड आउट करो। व्हाट इज आर? देखो आर अगर मैं कंपेयर करूं, कंपेयरिंग विथ, ठीक है, आर आर एस एस प्लस टी टी प्लस एफ ऑफ एक्स वाई यू पी क्यू इक्वल टू 0। अगर मैं कंपेयर करूं इसके साथ, सो आवर कैपिटल आर, ये आर जो स्मॉल आर इज नथिंग बट यू एक्स एक्स, कैपिटल आर विल बी 1, एस विल बी 0, ठीक है। यहाँ पे कोफिशिएंट तो है नहीं यू एक्स वाई का, 0, सो टी, कैपिटल टी इज द -1। सो एस स्क्वायर माइनस 4RT क्या आएगा, उसी पे डिपेंड करेगा कि इसका नेचर क्या होगा, या हाइपरबोला होगा या पैराबोला होगा या इलिप्टिक होगा, हाइपरबोलिक, पैराबोलिक और इलिप्टिक। सो एस स्क्वायर इज 0 स्क्वायर -4 इंटू R1 इंटू -1, सो दिस इज 4, ठीक है, +4 आया विच इज पॉजिटिव। सो एस स्क्वायर माइनस 4RT इज पॉजिटिव, so given equation 1, so given equation 1 is hyperbolic। बस जस्ट रिजल्ट है ये। नाउ एग्जाम्पल टू लेते हैं। u y y equals to suppose f of x y u p q, this is 2। so again compare करो इसको, comparing, so we get r equals to 0, s is equal to 0 और t is equal to 1 है, ठीक है। तो हमें तो केवल ये चाहिए एस स्क्वायर माइनस 4RT, कैरेक्टरिस्टिक रूट्स नहीं निकाल रहे, हम क्या निकाल रहे हैं, एस स्क्वायर माइनस 4RT। तो अगर एस स्क्वायर माइनस 4RT आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, एस स्क्वायर माइनस 4RT बिकम 0 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 0 इंटू 1, सो 0 माइनस 0 0 आ जाएगा। सो यहाँ से इक्वेशन 1 इज पैराबोलिक, एक 0 आ जाए तो पैराबोलिक सीधे। नाउ थर्ड, एक इलिप्टिक का भी ले लेते हैं, ठीक है। u x x प्लस u y y इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ x y u एंड p q, दिस इज थर्ड। सो अब इसको बता दो सिंपली, r इक्वल्स टू 1, s 0 है, t मेरा 1 है, तो s स्क्वायर माइनस 4RT, 0 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1 which is -4 which is less than 0। so simply the given equation 1 is elliptic, ठीक है। तो तीनों केस हो गए हमारे पास, एक हाइपरबोलिक है, पैराबोलिक है और इलिप्टिक है। तो आप इजीली अब बता सकते हो गिवन इक्वेशन हो तो वो कैसा होगा नेचर में, वो इलिप्टिक होगा, हाइपरबोला होगा या पैराबोला होगा, ठीक है। तो हमारे पास देखो यहाँ पे क्या आ रहे हैं, हाइपरबोला, पैराबोला और इलिप्टिक के लिए आ रहे हैं। तो हमारे पास डिफरेंट यहाँ पे एग्जाम्पल है। अभी हमने ये जो कैरेक्टरिस्टिक रूट्स जो निकालते थे हम उस फार्मूले के थ्रू हमने किया है, एस स्क्वायर माइनस 4RT को देखते हुए, ठीक है। एस स्क्वायर माइनस जस्ट 4RT चेक करना है हमें, फिर वो देखना है। तो अब इसके बाद आता है कैरेक्टरिस्टिक कर्व।
कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स क्या होंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक रूट्स निकालने के बाद हमें फाइंड आउट करना है कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स। ठीक है, अब देखो कैरेक्टरिस्टिक रूट्स वी नो, कैरेक्टरिस्टिक रूट्स कहाँ से आएंगे, चलो उसको इक्वेशन कुछ डाल देते हैं हम। ये जो है इस इक्वेशन को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको चलो इक्वेशन 2 डाल देते हैं। ठीक है, इक्वेशन 1 हमारा वो है, ये वाला इक्वेशन 1 है। ये तो केसेस थे और ये एग्जांपल्स थे। तो कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स, तो कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स जब हम निकालेंगे, फर्स्ट वी हैव टू डिटरमाइन द कैरेक्टरिस्टिक रूट्स। suppose lambda 1 and lambda 2 are characteristic roots determined by equation 2। ठीक है, इक्वेशन 2 का जो हमने वो गिवन इक्वेशन है उसका यूज करके हमने lambda 1 lambda 2 निकाल दिया। then the characteristic curves are determined by solving differential equation dy upon dx plus lambda 1 equals to 0 and second dy upon dx plus lambda 2 equals to 0। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स जो होंगे, देखो lambda 1 lambda 2 कैसे कैसे हो सकते हैं, 3 केस है यहाँ पे, ध्यान रखें। lambda 1 lambda 2 दोनों रियल एंड डिस्टिंक्ट हो सकते हैं, रियल एंड रिपीटेड हो सकते हैं और कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। तो उस केस में हमने अभी एक ही यहाँ पे लिखा है। तो कैरेक्टरिस्टिक कर्व को हम डिटरमाइन करेंगे बाय द सॉल्विंग दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, dy अपॉन dx प्लस लैम्डा 1 इज इक्वल टू 0। सो dy अपॉन dx प्लस लैम्डा 2 इक्वल्स टू 0। एक्चुअली हमारा ये क्यों, हमने कैरेक्टरिस्टिक कर्व क्यों डिफाइन किया और कैरेक्टरिस्टिक जो रूट्स है क्यों हमने उसको निकाला, ये सब हमने किया है फॉर कन्वर्टिंग गिवन पीडी इनटू कैनोनिकल फॉर्म। अब एक्चुअली हमारे पास इस टाइप के इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए वी हैव द कैनोनिकल मेथड। ठीक है, केवल कैनोनिकल मेथड से ही सॉल्व करेंगे थ्रू आउट इसमें। ऑफकोर्स आप ये जो है वेरिएबल सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स के थ्रू भी कर सकते हो सेकेंड डेरिवेटिव्स को। ठीक है, आपने किया था, जैसे यू एक्स एक्स प्लस यू वाई वाई इक्वल्स टू 0 का सोल्यूशन निकाल रहे थे हम इनका। ठीक है, तो वहाँ पे सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से भी हो जाएगा। ठीक है, एज्यूमिंग द इट्स सेपरेबल सोल्यूशन। बट यहाँ पे वो आपको पूछेगा कैनोनिकल फॉर्म, बाय कन्वर्टिंग कैनोनिकल फॉर्म व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, या ओनली कैनोनिकल फॉर्म भी पूछ सकता है वो। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है जब भी हमें कैनोनिकल फॉर्म बनाना है, फर्स्ट वी हैव टू डिफाइन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फॉर गेटिंग कैरेक्टरिस्टिक रूट्स एंड देन मेक कैरेक्टरिस्टिक कर्व बाय दिस इक्वेशन। ठीक, अब यहाँ पे वी हैव 3 केसेस। अब लैम्डा 1, अब जैसे लैम्डा 1 लैम्डा 2 इक्वल हो गए तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। उस केस में हमें क्या करना है, लैम्डा 1 लैम्डा 2 डिस्टिंक्ट हो गए तो 2 इक्वेशन बनेंगे, उसमें क्या करना है, एंड कॉम्प्लेक्स लैम्डा 1 लैम्डा 2 ये कॉम्प्लेक्स रूट हो गए तो हमें क्या करना है, फिर हम डायरेक्ट प्रॉब्लम में चेक करेंगे इसको। ठीक है, डायरेक्ट प्रॉब्लम में यूज करके हम देखेंगे कि हम एक्चुअली क्या करते हैं। क्लासिफिकेशन हमने किया, सेकेंड ऑर्डर पीडी, कैरेक्टरिस्टिक रूट्स निकाला। कैरेक्टरिस्टिक रूट्स के लिए ये आपको याद होना चाहिए दिस सॉल्यूशन। ठीक है, ये अगर ये याद नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, ये आ जाएगा, आपको ये याद होना चाहिए इक्वेशन 2, आर लैम्डा स्क्वायर प्लस एस लैम्डा प्लस टी इज इक्वल टू 0। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो हमें कैरेक्टरिस्टिक रूट प्रोवाइड कराता है। सो उसके बाद ये तीनों चीजें हाइपरबोलिक, पैराबोलिक एंड इलिप्टिक, ये तीनों सीक्वेंस में याद रखो, हाइपरबोलिक, पैराबोलिक और इलिप्टिक। पॉजिटिव टू नेगेटिव जाओ,
हाइपरबोलिक, हाइपरबोलिक, पैराबोलिक और इलिप्टिक, इस तरीके से। ये खैर एग्जांपल है, ये आप कर लोगे। देन कैरेक्टरिस्टिक कर्व हम कैसे डिफाइन करते हैं, जस्ट कैरेक्टरिस्टिक कर्व, कैरेक्टरिस्टिक रूट आ गया, लैम्डा 1 है, तो कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स इज गिवन बाय दिस differential equation which is dy upon dx plus lambda 1 equals to 0 and dy upon dx plus lambda 2 equals to 0। फर्दर जब हम देखेंगे इनका सॉल्यूशन करेंगे, और जब सॉल्यूशन करोगे f ऑफ x कॉमा वाई और g ऑफ x कॉमा वाई टाइप का बनेगा। तो अब इसमें क्या होता है, जैसे हम फर्स्ट ऑर्डर का कैनोनिकल कन्वर्ट किया था फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को, इसको आप जाई ले रहे थे और ईटा आप ले रहे थे खुद कंसीडर करके, बट अब यहाँ पे ये जो होगा ईटा बन जाएगा।